हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा स्टाइल के साथ। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज है हमारे चर्च में इवेंट जो कि है 7 सलीपी कलमात का। और चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, व्लॉग को स्टार्ट लॉन्च करना रेडी हो चुकी हूँ मैं। कॉम करना है बस, क्योंकि अभी फ्रेश ना आई हूँ और मेरे पूरे फेस में ना एलर्जिक हो गई थी, उसकी वजह से अब मुझे मेकअप करना पड़ा है। भाई मेकअप के साथ लड़कियाँ अपनी ब्यूटी छुपा लेती हैं, तो अगर कुछ भी हो तो मेकअप एक ऐसी चीज़ है कि लड़कियों का चेहरा छुप जाता है और कुछ भी हो वो नज़र नहीं आता। तो इस वजह से ना मेरे फेस बहुत ज़्यादा एलर्जिक हो गई है। अगर कोई करीब से मुझे देखेगा ना तो उसे तो समझ आ जाएगी कि भाई एलर्जिक बहुत ज़्यादा हो गई है। तो एंड टाइम पे काम तमाम हो रहा है सारा। तो अब 7 बजे स्टिल वॉच करो, चर्च चलते हैं और सब कुछ दिखाती हूँ कि वहाँ का इंतज़ाम कैसा है, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। जो भी लोग मैं शूट कर पाई वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर होगा, जो मैं व्लॉग शूट ना कर पाई तो वो नहीं शेयर होगा। हाँ, गीतों की वीडियोस ये है कि गीत आप तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि गीत किसी ना किसी को बोल दूंगी कि हमारे गीत आप लोग भाई शूट कर लो, तो जो भी गीत गाए जाएंगे वो आप लोगों तक आ जाएंगे। कलमात मुश्किल है कि मैं शूट कर पाऊँ, और बस जो कुछ होगा फिर वो मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी। साथ में रहो, स्टिल वॉच करो और फिर चलो मेरे साथ।
बने रहे। तो तेरी मेरी नहीं बल्कि तेरी ऐसो
ज़ाया किए बगैर हम अपनी फिक्रों को एक साइड पर रखते हुए अपने ध्यान पूरी तौर पर उन 7 सलीबी कलमात की तरफ लगाएंगे। उन गलियों को याद करेंगे जहाँ से मेरा और आपका खुदावंद यीशु वहाँ से गुजरा। उस पहाड़ को याद करेंगे और वो तमाम कलमात जो आपने दुख में और जान लेने की हालत में शरीर पर अदा किए उनको हम सुनेंगे। आज की हमारी मरकजी आयत है यसाया 53 बाब। मसीह में आप सबकी सलामती। मेरा आज की जो कलाम मुक़द्दस की पहली दावत है वो है यसाया 53 बाब। लेकिन पास्टर साहब पीछे बैठे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जब चर्चिस में कहीं भी मुनादी की जाती है या कलाम को पढ़ा जाता है तो वो यसाया 52 बाब से शुरू होता है, जो कि है 52 बाब की 13 आयत से। देखो मेरा खुदावंद, देखो मेरा खादम इकबालमंद होगा, वो आला और बरतर और निहायत बुलंद होगा। जिस तरह बथेरे तुझको देखकर दंग होंगे, उसका चेहरा हर एक बशर से ज्यादा और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। उसी तरह वो बहुत सी कौमों को पाक करेगा और बादशाह उसके सामने खामोश होंगे, क्योंकि जो कुछ उनसे कहा ना गया था वो देखेंगे और जो कुछ उन्होंने सुना ना था वो समझेंगे। यसाया 53 बाब की पहली आयत से अब हमारा जो हवाला बयान किया है उससे, हमारा पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। पर वो उसके आगे कौपल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानी फूट निकला। ना उसकी कोई शक्ल और सूरत, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर और मरबूत, मर्द गमनाक और रंज का आशियाना था। लोग उसे गोया यारो होश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। और हमने उसे खुदा का मारा टूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानी भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा। वो हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की, ना मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जैसे सिवा करने को लिए जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल उतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बात से बरकत हो। आमीन। खुदा तेरा शुक्र। वो मेरे गुनाहों को गले से लगाए, कलवर को गया मेरे लिए सूली उठाए। वो मेरे गुनाहों को गले से लगाए। वो मेरे गुनाहों को गले से लगाए। वो मेरे गुनाहों को गले से लगाए।
तेरी कथा का ताज भी सर पर सजा दिया, घोड़े मार मार के हमें उसको दहला दिया, सलीब पर जालिमों ने उसको चढ़ा दिया। क्या हुआ यरूशलेम की गली गली में, गली गली में, गली गली में। और इसी तरह मैं अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया और मैं आज आपके सामने हूँ। और इसी तरह मैं मिसेस नहमा का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे कॉल की ताकि बाजी आप छठे कलमे के लिए तैयार रहें। और मैंने कहा कि बाजी मुझे आपने बहुत लेट बताया, लेट तो मुझे आशा ने बताया, मगर बाजी का तो कोई कसूर नहीं। तो इसी तरह मैं आशा को कुछ कह नहीं सकती, ना बाजी को कुछ कह सकती। जो खुदावंद ने मुझे किया मैं आज आपके सामने आपके सामने पेश करूं। और इसी तरह इस सारी बहनों ने हमने छः कलमे 5 कलमे हमने सबने अच्छे तरीके से बयान किए हैं। और आज ये छठा कलमा जो अतामंदी और काबिलियत है। छठे कलमे में 2 लफ्ज है जो तमाम हुआ। तमाम लफ्ज उसका मतलब ये है कि काम जिसे शुरू किया गया हो यहाँ पर अपने तकमील के मरहले में पहुँचा दिया जाए। और यहाँ पर आवाज़ बुलंद किया गया और ये तमाम हुआ कि ये ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। आज के बाद ये कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, जिसका मतलब है कि कीमत अदा करके छुड़ा लेना। और तारीखी में उसका जिक्र मिलता है कि मुजरिम छुड़ाने के लिए उसकी कीमत अदा कर दी जाती है और उसको अपना गुलाम बना लिया जाता है। जबकि ये लफ्ज़ आया कि फिर हमें समझा कि ज़रूरत है कि यहाँ पर लफ्ज़ इन मायनों में आया कि कीमत अदा की गई और क्या ज़रूरत है इसको किसने अदा की और क्या कुछ हुआ है। और ये लफ्ज़ तमाम हुआ, ये खुदा का मनसूबा तकमील हुआ और ये सलीब पर हुआ। और अदन में जब आदम को निकाल दिया गया और खुदा ने ये खुशी, खुदा को ये इस बात की खुशी नहीं थी कि खुदा नहीं चाहता था कि आदम को यहाँ से निकाला जाए। ये खुदा की मर्जी नहीं थी, मगर जब इंसान और आदम और हवा ने गुनाह किया तो गुनाह की हालत में खुदा की हजूरी में रह नहीं सकते थे। खुदा की आंख बदी को नहीं देख सकती थी। और इसी तरह गुनाह अलुदा शख्स उस हजूरी में ठहर नहीं सकता था। इस्तिश्ना की किताब में लिखा है कि जब लोग बनी इस्राएल मूसा के पास आए और कहने लगे कि तुमने हमसे बातें किया कर ताकि आइंदा बड़ी आग का नज़ारा ना करना पड़े, खुदा की आवाज़ सुन ना हमें सुननी पड़े। ये गुनाह की खतरनाक हालत है, क्योंकि जब हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं और खुदा की आवाज़ को सुनकर उसको रद्द कर देते हैं तो हम गुनाहगार ठहराए जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि तू हमसे बातें किया कर। तो खुदा की आवाज़ सुनने में हम गुनाहगार हैं, तो हम खुदा की आवाज़ को सुन नहीं सकते। और आगे अगर में जब खुदा ने आदम को आवाज़ दी, आदम तू कहाँ है? आदम छुप गया और डर गया और खुदा ने उसको अदन से निकाल दिया और पहरा बिठा दिया और उसकी नजर की और हैकल का पर्दा, हैकल में एक पर्दा पड़ा हुआ था जो पर्दा उस तरह का
कलाम पाक को मज़ीद समझने के लिए खुदा से दुआ करते हैं। अब बिल्कुल लास्ट प्रेयर चल रही है और साथ बने रहना। फिर उसके बाद की जो रूटीन होगी वो बस यही होगा कि सबको खाना वाना खिलाना है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। पर फिर भी अगर कुछ शेयरिंग वाला होगा तो ज़रूर करूँगी। तो हमारे साथ मेजर मतलब इनवाइटेड थे मेजर और उनकी मिसेस जिन्होंने आज कलमा किया है। फिर हमारे ट्रिनिटी चर्च के पास्टर शकील और उनकी वाइफ इनवाइटेड थे, जिनमें से उनकी पास्टर शकील की वाइफ ने कलमा सुनाया था। तो बाकी अब सादा तमजीद और इज्जत और हिकमत और इबादत और मोहब्बत जिंदा आसमानी बाप शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि जो हम सबों को पूरे नज़दीक से अपने प्यार की डोर के साथ बांध कर अपने पाक घर में लेकर आया, ताकि खुदा बाप हम सब तेरे पाक घर में आकर तेरी इबादत कर सकें और उसके लिए आसमानी बाप हम तुझ जिंदा खुदा से अपनी बरकत को हासिल कर सकें। जिंदा आसमानी बाप मिन्नत फरियाद और इल्तिजा करते हैं कि आज तेरे हुजूर